Hello student, my name is Afreen Khan and today's video is for Biotech second year students. Today we are going to study about sequencing method. Okay, student हमने दो टाइप के sequencing method पढ़े थे. Number one is Maxam and Gilbert method and number two is Sanger sequencing method. तो आज हम जो पढ़ेंगे that is Sanger sequencing method. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि सीक्वेंसिंग क्या होती है. तो अगर मैं सीक्वेंसिंग की बात करूँ, बेसिकली सीक्वेंसिंग है क्या? सीक्वेंसिंग मतलब हमें मालूम है कि सबसे पहले हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो डीएनए क्या है? हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बॉडी का. तो ये क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस. अगर मैं यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करूँ तो बेसिकली वो कैसी होती है? उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. क्योंकि पेंटोज शुगर है तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ जो डीऑक्सी क्यों है? क्योंकि कार्बन की सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. यहाँ क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस एंड यहाँ पर क्या होता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर. ये हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर. अब बात करते हैं डीएनए में, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि इसके 3 नाम दे रखे हैं आपको: सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड, चेन टर्मिनेशन मेथड और डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग मेथड. चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों बोलते हैं या फिर डाइडिऑक्सी? इन दोनों का जो है एक दूसरे से ये मिले हुए हैं. क्यों? क्योंकि डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये तो हो गया डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. इसी तरह से डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या है? सैंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ किए थे अपनी सीक्वेंसिंग मेथड में. वो क्या था कि सेकंड प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट था. ठीक है, इन्होंने थर्ड प्राइम पोजीशन पर भी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए ये 2 प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए ये हो गया डाइडिऑक्सी. ओके, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ये हो गया आपका डाइडिऑक्सी. ठीक है, तो ये डाइडिऑक्सी क्या करता है? चेन टर्मिनेट कैसे करता है? बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से चेन इलोंगेट होती जाती है डीएनए में, जैसे कि सेकेंड जो राइबोज शुगर है वो किस तरीके से अटैच्ड होगी? कुछ इस तरीके से. तो अब इस और इसके बीच में, मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है और चेन इलोंगेट होती रहती है, डीएनए आगे फर्दर बनता रहता है. लेकिन जैसे ही सैंगर ने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है थर्ड प्राइम पोजीशन पर भी, इसलिए चेन मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? चेन यहीं पे ब्रेक हो गई, मतलब टर्मिनेट हो गई, रोक दी गई. इसीलिए इसको डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग मतलब चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं. अब बात करते हैं सीक्वेंसिंग होती क्या है. तो सीक्वेंसिंग बेसिकली सीक्वेंसिंग मीन्स टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड. मतलब हमें मालूम है कि हमारे डीएनए 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 4 टाइप के: ए, टी, जी एंड सी. यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एडेनिन, T स्टैंड्स फॉर थायमिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन एंड C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन. ATGC यही रिपीट होते रहते हैं फर्दर हमारे डीएनए में, पर इनकी पोजीशन क्या है ये चेक करने के लिए हम सीक्वेंसिंग करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सी 1 लाइन डेफिनेशन दी है, दैट इज सीक्वेंसिंग मीन्स टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड. एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है ATGC, वही मैंने आपको बताया जैसे कि उसकी पोजीशन का पता करना कि एडेनिन किस पोजीशन पर है, थायमिन किस पोजीशन पर, या कहाँ से शुरुआत हो रही है. इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें, डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एंड द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. सेम वही बात कही है कि उनकी पोजीशन को पता करना है, किस ऑर्डर में वो अरेंज है ये पता करना है. इट इंक्लूड्स एनी मेथड और टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ 4 बेस पेयर्स. मैंने जैसा आपको बताया जो 4 बेस पेयर्स है ATGC, इन्हीं की पोजीशन को हम पता कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में.
सेंगर ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इस सीक्वेंसिंग को किस तरीके से किया परफॉर्म। बेसिकली हमारे पास कोई भी अननोन डीएनए है, अननोन डीएनए सैंपल है हमारे पास, ठीक है, ये आपका अननोन डीएनए सैंपल हो गया। अब हमें इसका सीक्वेंसिंग करना है, हमें इसके सीक्वेंस ज्ञात करने हैं। तो हम, क्योंकि ये हमारे पास जो डीएनए है वो डबल हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डीनेचर करेंगे। डीनेचर क्यों करेंगे, ताकि ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हमें एक सिंगल स्टैंड फॉर्म चाहिए होगा। हमने सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म डीएनए ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड हमने ले लिया डीएनए, इसको हम फर्दर क्या करेंगे, फिर हम इसको कट करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसको कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद हम इसको चार, हमने मतलब सेंगर ने 4 ट्यूब्स लिए और इसमें इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को पोर कर दिया, मतलब इन ट्यूब्स में। इसके बाद क्या किया, फिर हमने प्राइमर ऐड किए। प्राइमर ऐड किया सेंगर ने। प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस होता है जो नोन होता है, ठीक है। इन्होंने प्राइमर ऐड किया इन चारों ट्यूब्स में। उसके बाद इन्होंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए सब में, मतलब एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड किए। उसके बाद मतलब इन्हें बोलते हैं DNTPs, ठीक है, DNTPs होते हैं ये। फिर इन्होंने डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, जो अलग अलग थे, चारों ट्यूब्स में अलग अलग ऐड किए। इसके बाद अब रिएक्शन होने लग गई, जैसे ही ट्यूब्स में ये सारी चीज़ें ऐड हुई तो इस ट्यूब में रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो रिएक्शन स्टार्ट हुई, मतलब प्राइमर क्या करेगा, वहाँ पर जाकर बाइंड होगा और चेन को एलोंगेट करना स्टार्ट कर देगा। जब डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए तो जहाँ जहाँ पर एडेनिन होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऐड किए हैं, DATP, DTTP, DCTP, इस तरीके से सिंगल सिंगल फॉर्म में ऐड किए हैं, तो क्या करेगा ये, जिस जगह पे अगर ए वाला में, ए मतलब एडेनिन वाले में मैंने क्योंकि DATP ऐड किया है, तो एडेनिन जिस जगह पर आएगा ये वहाँ पर ब्रेक कर देगा चेन को। जैसे ही इस वाले में अगर थायमिन आएगा तो ब्रेक कर देगा। इसी तरीके से सेम इन दोनों में भी होगा। जैसे ही चेन ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद जब ये रिएक्शन हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करने के लिए करेंगे क्या, हम एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, हम वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक मैंने स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हमने ये अपने सैंपल लोड कर दिए यहाँ पर, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये सिंगल सिंगल जो हमारी ट्यूब में थे ये सैंपल लोड किए। ये क्या होती है, ये बेसिकली क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिव, यानी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, पावर सप्लाई दिया जाता है। एक जेल होता है, पॉलीक्राइलेमाइड जेल, एक्राइलेमाइड जेल होता है, जिसपे ये रन करते हैं डीएनए के बेस पेयर्स। अब ये हमें इस तरीके से बेस पेयर्स मिल जाएंगे डीएनए के कुछ, ठीक है। जब हमें इस तरीके के बेस पेयर्स मिल जाएंगे तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करते हैं। मैं यहाँ अगर काउंटिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो हम जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे कौन सा बैंड है, ये आ रहा है, तो सबसे पहले C आ रहा है आपका, फिर उसके बाद में ये वाला बैंड, यानी कि ये वाला बैंड आ रहा है, AGCT, इस तरीके से ये पूरा आपका सीक्वेंस आ गया। ये हमें सीक्वेंस मिल गया है। अब हम इस सीक्वेंस को फर्दर वहाँ पे चेक कर लेंगे। ये हमारा उस जो हमारे पास ये वाला डबल स्टैंडर्ड फॉर्म था जिसका हमने सिंगल स्टैंडर्ड लिखा था, ये इस वाले सिंगल स्टैंडर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यानी कि यहाँ हमें पता चल गया कि सीक्वेंसिंग किस तरीके से होती है, इस तरीके से हम इसको सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ज़्यादातर जो बेसिकली डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए मेथड यूज़ हुआ वो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड को ही प्रेफर किया गया था। मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जो बहुत इजी है, और मेन आपको चीज़ क्या याद रखनी है, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मेथड की, इसमें सेंगर ने इसको यूज़ किया था। सेंगर मतलब इनका पूरा नाम है फ्रेड सेंगर, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पूरा सीक्वेंसिंग मेथड परफॉर्म किया है। थैंक यू स्टूडेंट। फर्दर कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन कमेंट ऑन माई video. Thank you.